नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर इस YouTube चैनल पर आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस, भले वो ग्रेड फर्स्ट की हो, ग्रेड सेकंड की हो, ग्रेड थर्ड की हो, और ग्रामर के टॉपिक जो भले RS में आए, RJS में आए, SSC में आए, जूनियर अकाउंटेंट में आए, LDC में आए, किसी भी एग्जाम में आए, सभी से रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आप सबके मैं कमेंट्स देख रहा था, कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि हमने कुछ दिन पहले ग्रेड फर्स्ट का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके हमने डिटेल में बताया था कि कैसे 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 आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। आपकी उसी डिमांड को देखते हुए आपने कुछ कमेंट दिए कि सर ग्रेड सेकंड के बारे में भी एक बार थोड़ा मैं डिस्कस करके बताया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पर जो आपसे बातें शेयर करना जा रहा हूं वो ये कि हमें ग्रेड सेकंड की तैयारी करने के लिए क्या रणनीति अपनानी है, हम कौन सा तरीका अडॉप्ट करें, कौन सा तरीका अपनाएं कि हम ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन ले सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबको पता है कि ग्रेड सेकंड का जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में एक सबसे बड़ा चेंज उसमें किया गया। आपको पता है कि अब हमें दोनों पेपर में सेपरेटली 40% मार्क्स गेन करने हैं, दोनों पेपर में सेपरेटली। तो जीके का पेपर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सब्जेक्ट का पेपर है। चूंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, सब इंस्पेक्टर, RS वगैरह एग्जाम में सब में क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन लिया है, तो मैं जीके के बारे में थोड़ी ज्यादा देर डिस्कशन नहीं करूंगा, थोड़ी सी कुछ मोटी मोटी बातें जीके के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस चलेगा वो सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप देखने के बाद बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, सिलेबस को कहां से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपको किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जा रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो सब्जेक्टिव के पेपर में और ऑब्जेक्टिव पेपर में बड़ा फर्क होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं, ऑप्शंस में हमें कैसे ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके लिए ग्रेड सेकंड के लिए हमें कैसे रणनीति, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दिख रहा है आपको, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर फर्स्ट। ये जो पेपर फर्स्ट है आपका, इस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होने हैं कुल मिला के, और ये 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर है ये। तो इसमें भी आपको पता है कि क्या क्या सेगमेंट है। अगर इसको मोटे मोटे रूप में आप देखेंगे, मोटे रूप से आप देखेंगे कुल मिला के, तो 40 क्वेश्चन जो है 100 में से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके सीधे सीधे राजस्थान में से आने हैं। वो राजस्थान का क्या हो सकता है, राजस्थान का आपका अगर आप देखेंगे तो ये जो 40 क्वेश्चन हैं इसमें देखो राजस्थान का ये क्या है, आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है। यानी ये जो पार्ट है सारे मिला के, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यहां से 80 क्वेश्चंस आपको आने हैं, 40 क्वेश्चंस आने हैं 80 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन होंगे आपके 80 मार्क्स के। इसका मतलब अगर मोटे रूप से मैं आपको कहूं कि 200 नंबर में से आपको 80 मार्क्स की तो सीधे सीधे राजस्थान जीके है। अब सवाल यह उठता है कि हमें राजस्थान जीके को तैयार कैसे करना है। देखो सबसे अच्छा तरीका तो यह है इसका कि हमारे जो राजस्थान में, राजस्थान बोर्ड के अंदर जो राजस्थान की किताबें चलती हैं, राजस्थान जीके की जो किताबें चलती हैं, है ना, 9th में, 10th में, 8th में, उन सबको जो राजस्थान जीके वाली जो किताबें चलती हैं राजस्थान बोर्ड में, पहले आप उन किताबों को पढ़िएगा। डायरेक्टली उन किताबों से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपके राजस्थान जीके के मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ कोई भी गाइड लेते हैं आप, सप्लीमेंट्री कोई भी गाइड, आप लक्ष्य पढ़ रहे हैं, दिशा पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, या पनोरमा पढ़ रहे हैं, कोई भी जो ऐसी गाइड हो जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस को पूरा कवर करती हो, सेकंड ग्रेड के पूरे सिलेबस में बनी हो, उस गाइड को ले लीजिए। मान लो आप लक्ष्य पढ़ लिया आपने, तो लक्ष्य में से उसको लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, राजस्थान के जो हमारे राजस्थान बोर्ड में किताबें चलती हैं राजस्थान जीके की, उन किताबों को पढ़ना है, और साथ साथ में जो भी गाइड, जिस गाइड की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहता हूं आपको, कोई आपको कहे कि तू दिशा पढ़, धरोहर पढ़, फर्स्ट रैंक पढ़ ले, वो पढ़ ले, बहुत सारी किताबें आती है, राजस्थान तक पढ़ ले, पता नहीं कौन कौन सी किताबें अलग अलग आती हैं। आप कोई भी एक, सब में 90% मैटर सब में सेम है, किसी भी एक बुक को रखें और उसी एक बुक को बार बार रिपीट करते जाएं, और 100% जो है आपका पूरा
चीज अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो दो ही चीजें करनी है, राजस्थान की जो बुक हैं उनको पक्का पढ़ना है 100%, जो राजस्थान के हमारे बोर्ड में बुक चलती है उनको पक्का पढ़ना है, और साथ साथ में कोई भी एक गाइड जिसकी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे, क्योंकि 90% मैटर जो है वो सब में क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां से जो 40 क्वेश्चन है, अगर आप एक गाइड को लेकर और राजस्थान वाली बुक्स पढ़ेंगे, इसमें 40 क्वेश्चंस में आप काफी कुछ कवर कर लेंगे। तो मेरी सीधी सीधी राय आपको यही है, मैं जो एज अ स्टूडेंट जब मैंने तैयारी की, सिलेक्शन लिया, तो मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की और अच्छी रैंक्स हासिल की हैं, तो उसके पीछे का जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक गाइड उठाइए और साथ में राजस्थान बोर्ड में जो चलने वाली हमारी राजस्थान जीके की किताबें उनको पढ़िए, आपका राजस्थान वाला पोर्शन जो है लगभग कवर हो जाएगा। ये 40 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का मैटर है 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आगे चलेंगे, ये देखिए इसमें दूसरा जो पार्ट है आपका, ये करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान दिख रहा है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। यहां से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान में क्या क्या है, क्या देखेंगे आप, इसमें देखिए आप, मेजर करंट इश्यूज हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, यानी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो करंट का मैटर आप देख रहे हैं, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो मुझे लगता है सब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, और एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन तक पहले तक के आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उसको आप पढ़ते रहें, साथ में जो क्रोनोलॉजी वाली आती है आपकी मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी मंथली, उसको पढ़ें। क्रोनोलॉजी और न्यूज़पेपर, कुछ ज्यादा कहीं किसी से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये यूट्यूब पे ज्यादा ऐसे टाइम खराब करने की, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी पढ़ें और साथ में क्या करना है, क्रोनोलॉजी के साथ साथ न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो क्या है, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस इकोनॉमिक सर्वे को आपको हर हाल में पढ़ना है। आप मानेंगे कि आपके जो करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे सीधा सीधा, क्योंकि ये जो सोशियो इकोनॉमिक वाला है पोर्शन पूरा इसमें से कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, इकोनॉमिक सर्वे को आपको हर हाल में पढ़ना ही है। वो ये इतना ही नहीं, वहां जो राजस्थान जीके का जो पार्ट आपने ऊपर पढ़ा है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ इस इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो यू कैन नॉट मिस दिस इकोनॉमिक सर्वे, यू हैव टू रीड द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को आप हर हाल में पढ़ें, एकदम से आप बाद में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। अभी इकोनॉमिक सर्वे लेके आए और रोजाना उसका 1-2 पेज रोजाना पढ़ते रहें। और खासकर इसका जो बिल्कुल जब आप चैप्टर देखेंगे स्टार्ट में इकोनॉमिक सर्वे के में, तो जो उसकी बाउंड्री के अंदर कुछ ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए होते हैं, उनको तो हर हाल में तैयार करना है। डायरेक्टली वहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 200 मार्क्स में से आपका 100 मार्क्स का कवर हो गया मैटर, जिसमें 20 नंबर का आपका करंट है और 80 नंबर में आपके राजस्थान जीके है। यानी ये इकोनॉमिक सर्वे प्लस राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताबें प्लस एक कोई भी गाइड जो आप पढ़ते हैं, उस गाइड को पढ़ते रहें, इससे आपका ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, उससे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इसमें। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में। ये है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें देखेंगे आप मोटे रूप से, इसमें क्या है, इसमें आपके ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी और साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है इसके अंदर। तो 15 क्वेश्चन जो हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो आपके कहां से आने हैं, ज्योग्राफी से आने हैं, और 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से आने हैं। अब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो आपको तैयार करनी है, वो जहां भी जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं या कोई भी अपन राजस्थान बोर्ड की ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं, जहां टॉपिक वाइज पूरा ऐसे नहीं कि किताब लेके बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
जो जो मेंशन कर रखे हैं टॉपिक, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करते हुए केवल और केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है हमें, ताकि उन टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम जान जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली यहां जो पिन पॉइंटेड किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है, उसी में से पूछा जाएगा आपको। तो आप इसमें कोई भी बुक ले सकते हैं, आप ल्यूसेंट की भी मदद ले सकते हैं। ल्यूसेंट में बेसिक जो है ज्योग्राफी और बेसिक पॉलिटिकल साइंस आपको उससे भी तैयार हो जाएगी। तो उसमें फैक्ट वगैरह आप मतलब ऐसा है कि ल्यूसेंट को अगर आपने जैसे कोई दूसरी बुक पढ़ी और बाद में ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं आप साथ में, तो फैक्ट फटाफट आप तुरंत उसको घंटे 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं फैक्ट, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी वाला और पॉलिटी वाला ये पार्ट जो है ये भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, यानी 160 मार्क्स का मैटर हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे ये चौथा पार्ट है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, अब आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन बच गए 20 क्वेश्चन, यानी 40 मार्क्स की आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है। और ये वो है जो आप चाहे ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, फर्स्ट की कर रहे हैं, तो आपने पढ़ी होगी। और जहां से भी पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से जो आपको अच्छी लगे, जो आप जहां इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं वहां से पढ़ें। किसी भी बुक की सहायता से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर नहीं कर रहा कि आप यहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, जहां भी आपको अच्छा लगे उस बुक की सहायता से, जो भी टीचर जो भी जहां से भी आपको ठीक लग रहा है वहां से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि साथ में आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं, एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज सोल्व करोगे उतने जो आपके कॉन्सेप्ट साइको के क्लियर होंगे। सो फॉर साइको यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा करनी है। और साथ में कोई भी बुक जो आप फॉलो करते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें से किसी भी बुक की हेल्प लेके आप अपना मैटर इसमें से तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहां आप देखेंगे कि 100 मार्क्स का तो आपका राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके मैंने आपको बताया कि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं राजस्थान वाली, वो कोई भी एक गाइड जो फॉलो करते हैं वो प्लस क्रोनोलॉजी प्लस इकोनॉमिक सर्वे, 100 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो 60 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है, उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए वो ले लें, या फिर अपने बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उनमें से भी आप टॉपिक वाइज देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में ल्यूसेंट के जो फैक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसमें से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन सीधे यूं ही आ जाते हैं, तो उसको भी आपको तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पढ़ना है। डिटेल सारी जिसका कोई हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, यू शुड नॉट गो फॉर दैट टॉपिक, उस टॉपिक पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और साइकोलॉजी आप जैसी बुक जो फॉलो करते हैं वहां से कर लीजिएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई मोटी मोटी पेपर फर्स्ट की। और मैंने जो बताया है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट, आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन देना चाह रहा था ताकि आप फर्स्ट पेपर को भी तैयार करें, क्योंकि इट इज ऑल्सो हैज इट्स इंपॉर्टेंस, इट ऑल्सो हैज इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं हम हमारे सेगमेंट की तरफ, जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी हम बात करते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। अब यहां देखिए, आप इसको अगर आपसे देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला लेवल बोल रहे हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का लेवल, इसमें 180 मार्क्स का पार्ट है। 180 मार्क्स का पार्ट है, इट मींस 180 का मतलब क्या हो गया, 90 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस, तो यहां कुल मिला के कितने पार्ट हैं, कुल मिला के 16 पार्ट हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में 16 हैं, तो लगभग सब में क्वेश्चन इक्वल आते हैं, बराबर क्वेश्चन आते हैं। कभी एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी लगभग सब में क्या आएंगे, लगभग बराबर से क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हर पार्ट में से 12 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 12 मार्क्स के आसपास आपको एक पार्ट मिलेगा। एक मार्क लगभग 12 मार्क्स का है। इसका मतलब 6 क्वेश्चन हर पार्ट में से आपको लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां सवाल उठता है कि ये जो पार्ट है स्पेशली इसका पूरा फोकस ग्रामर पे है, ग्रामर एंड यूसेज, इसका पूरा फोकस ग्रामर एंड यूसेज पे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आपको एक बहुत सजेशन है, राय है कि जब भी आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। ये इस पे जितना जोर देंगे आप एक्सरसाइज पे, यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप,
प्रैक्टिस, जितना आप पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस। और मैं आपको आपके इस YouTube चैनल पे इतने क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप देखेंगे, आप लगभग एग्जाम में जब जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस आप पहले ही एक्सरसाइज में, हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होगी या जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, लगभग सारी चीजें कवर कर लेंगे उसमें। अब सवाल ये उठता है कि ग्रामर वाले पार्ट को हम तैयार कैसे करें, कैसे इसको हम तैयार करें ताकि हम ग्रामर में कोई दिक्कत महसूस नहीं करें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हम राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए आए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए आए हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इंग्लिश की जो किताबें हैं ले तो आते हैं, रख भी लेते हैं, रेन मार्टिन भी लिया है साहब, थॉमसन एंड मार्टिनेट भी लिया है साहब, एस हॉर्नबी भी लिया है साहब, बहुत सारी किताबें और भी चलती हैं, किताबें तो बहुत सारी लिया है, लेकिन जब किताब का पेज खोलता हूं तो इसका मतलब एक पेज पढ़ के फिर समझ में नहीं आता, किताब बंद कर दी, कि मेरे समझ नहीं आ रहा, छोड़ दिया मैंने। पहले बात तो ज्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, और अगर आपको लगता है कि आप कोई हिंदी वाली बुक पढ़ रहे हैं साथ में, तो हिंदी की बुक को आप रेफरेंस के तौर पे साथ में रखना है। अगर आप हिंदी में अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं कि मैं उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, देन यू हैव टू कीप वन बुक विद यू, है ना, वो एक बुक रखनी है जो किसमें हो, हिंदी मीडियम की कोई बुक हो आपके साथ, तो उसको भी रख सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी मीडियम की बहुत सारी बुक आती हैं, ल्यूसेंट की आती है, अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं। मुझे लगता है अरिहंत वाली जो बुक है उसमें काफी बहुत अच्छा सा मैटर दिया हुआ है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं, उससे आपकी काफी कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर लेगी। लेकिन फिर भी मेरी सजेशन आपको यही है दैट यू हैव टू परचेज रेन एंड मार्टिन। आपको ग्रामर के लिए एक बुक जो हर हाल में पढ़नी है वो है रेन एंड मार्टिन, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों वहां से क्वेश्चन जो है कई बार डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको रेन एंड मार्टिन को हर हाल में पढ़ना है। और रेन एंड मार्टिन के साथ जो उसकी एक्सरसाइज बुक आती है, और एक्सरसाइज आंसर की भी मिलेगी आपको, एक्सरसाइज भी है, तो एक्सरसाइज हल करनी है और आंसर क्यू से फिर उसको मैच करते जाना है, ताकि अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके ग्रामर से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहां क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको जो बुक पढ़नी है इसके लिए, ग्रामर वाले पार्ट के लिए, वो बुक है आपकी रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन की बुक आपको हर हाल में पढ़नी है। ये रेन एंड मार्टिन आपके लिए रामबाण बुक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in understanding this book, then you can also take reference of Hindi medium book like Lucent, Arihant, etc. But at last you have to follow this book also. इसको तो करना ही करना है आपको, उसकी सहायता लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए इस बुक को आपको फॉलो करना है। और इस बुक की एक्सरसाइज जो है वो भी हर हाल में सारी सोल्व करनी है। कहीं आपको दिक्कत आए एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपकी क्यूरीज जो है मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा। अगर ये बुक आपने पढ़ी हुई है, मान लो तैयार कर रखी पहले से, थोड़ा और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो एक बुक और आती है थॉमसन एंड मार्टिनेट। थॉमसन एंड मार्टिनेट, आप इस थॉमसन एंड मार्टिनेट जो बुक है, इस बुक के साथ साथ इसी एक्सरसाइज बुक और है, इस एक्सरसाइज बुक लेके आना और एक्सरसाइज उसकी भी हल करना। फिर क्या होगा, ये जो थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है, इससे आपकी क्या है, एक्सरसाइज जो है इसकी आपकी बहुत सारी हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं जहां तक बात करूं मोटा मोटा इस पार्ट के लिए, दो अच्छी बुक मैंने आपको बताई है। एक आपको बता दी मैंने रेन एंड मार्टिन, एक क्या बताई मैंने, रेन एंड मार्टिन, और दूसरा क्या है, थॉमसन एंड मार्टिनेट, ठीक है। और इनकी साथ में जो एक्सरसाइज है वो, और इसके अलावा आप हिंदी की किसी बुक का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा बुक नहीं पढ़ पा रहा हूं, एक ही पढ़ रहा हूं, तो आप रेन मार्टिन लें और साथ में हिंदी मीडियम की कोई भी बुक ले लें, ठीक है। और लेकिन बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ओनली एक ही चीज आपको यहां से निकाल पाएगी, और वो क्या है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार जब हम क्वेश्चन हल करते हैं, देखिए बड़ा फर्क होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत फर्क होता है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आप जब हल कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन के या थॉमसन मार्टिनेट के, तो हो सकता है आपको कई बार पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपको वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, वहां सब्जेक्टिव है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपको जब ऑब्जेक्टिव में हल करोगे तो आप उनको आसानी से हल कर लोगे। तो डरना नहीं है। कई बार होता है जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हो गया, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के साथ यानी ऑब्जेक्टिव में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन विदाउट अगर ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव में हल करोगे तो बहुत टफ लगते हैं। तो हमें प्रिपेयर अपने आप को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करना है कि मैं ऑब्जेक्टिव उसको हल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको अपने आप को किस तरह तैयार करना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पैटर्न तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ग्रामर वाला पार्ट। अब इस ग्रामर वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ही जो पॉइंट नंबर 11 है,
ये जो पॉइंट नंबर 11 है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है पॉइंट नंबर 11। कैंसिल। तो यहां देखेंगे आप, ये जो आपका इसमें एक तो हमने पॉइंट नंबर 11 देखा और एक इसका पॉइंट नंबर 16 कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस। ये जो पार्ट है दो है ना, कॉमन इडियम और फ्रेजेस, और एक पार्ट सेकंड में आप जाएंगे तो वहां आपके लिए सिनोनिम और एंटोनिम, यानी कुल मिला के तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध जो है वो वोकैब से है। इसको हम ले सकते हैं वोकैब वाले पार्ट के अंदर। तो जो वोकैब वाला पार्ट है ये इसका भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। कारण क्या है कि लगभग 2.2 तो यहां है, इसका मतलब फ्रेजल वर्ब और कॉमन इडियम फ्रेजेस, तो लगभग 24 मार्क्स तो यही हो गए और 9 वहां से आ जाएंगे, तो लगभग 32 मार्क्स का मैटर है आपका। किसका? ये आपके वोकैब वाला। तो इस वोकैब को तैयार करने के लिए 2-3 बुक हैं, आप RS अग्रवाल की बुक में देख सकते हैं, ठीक है, आप वर्ड पावर में देख सकते हैं, या फिर साथ साथ आप ब्लैक बुक, बहुत अच्छी बुक आती है ये ब्लैक बुक के नाम से, ब्लैक बुक के नाम से आप इसको देखेंगे। ब्लैक बुक जो है, ये ब्लैक बुक जो आएगी, इस ब्लैक बुक के नाम से आपको निखिल गुप्ता, इसके राइटर जो हैं निखिल गुप्ता हैं। ये जो ब्लैक बुक है इसको आप तैयार कर लें, इसमें बहुत वोकैब दी हुई है, आपके तीनों पार्ट को कवर कर देगी। ये तीनों पार्ट इसके आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो वोकैब वाला पार्ट है ये कवर कर देगी। ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन को पढ़ ही लेंगे, और सब्स्टिट्यूट बुक और लेना चाहते हैं तो थॉमसन मार्टिनेट, लेकिन मैंने बार बार बताया आपको साथ में क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन हो गया और वोकैब के लिए ब्लैक बुक हो गई। इसके राइटर मैंने बता दिया आपको निखिल गुप्ता, तो निखिल गुप्ता की ब्लैक बुक आप ले सकते हैं। ब्लैक बुक नाम से ही बोलेंगे, आपको मार्केट में अवेलेबल है, खूब कहीं भी लेना, कहीं भी मिल जाएगी आपको ब्लैक बुक। अब यहां से हमारा लगभग पार्ट इसमें ग्रामर वाला कवर हो जाएगा, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुक को बार बार पढ़ते रहो। ज्यादा बुक इसके नोट्स देख लूं, उसके देख लूं, वहां देख लूं, कोई जरूरत नहीं है देखने की। आप बुक को फॉलो कीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट की हमने बात कर ली। अब यहां एक जो 15 पॉइंट देख रहे हैं आप, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आपको पार्ट सेकंड में भी मिलेगा। तो वहां भी मैं ले चलता हूं सीधा आपको पार्ट सेकंड में, ये फोनेटिक वाला जो पॉइंट है वहीं डिस्कस करता हूं साथ में। तो ये मुझे लग रहा है आपका फर्स्ट पार्ट यहां से लगभग कवर कर लेंगे आप। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है, फोनेटिक सिंबल एंड ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन, और ऊपर भी फोनेटिक है, वहां वर्ड स्ट्रेस वगैरह वो है, वर्ड स्ट्रेस है, सिंबल है और ट्रांसक्रिप्शन है। प्यारे विद्यार्थियों, इस फोनेटिक वाले पार्ट के लिए आपको जिस बुक को फॉलो करना है उस बुक का नाम है सेठी एंड धमीजा। ये सेठी एंड धमीजा की बुक आती है। सेठी एंड धमीजा जो राइटर हैं इनकी बुक है, ठीक है, फोनेटिक्स के लिए सेठी धमीजा के नाम से बहुत अच्छी बुक है। इस सेठी धमीजा की जो बुक है इसमें आपको वर्ड सिंबल भी मिल जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगा और वर्ड स्ट्रेस भी मिल जाएगा। तो अगर आपको फोनेटिक में दिक्कत आ रही है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, यहां से आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगर आप उससे पूछें बुक के लिए। बाकी आपके लिए मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे फोनेटिक्स का एक वीडियो बनाऊंगा, फोनेटिक्स वाले में आपके बहुत सारे, इसमें एक वर्ड स्ट्रेस से रिलेटेड, एक आपका सिंबल और एक ट्रांसक्रिप्शन का, मैं आपको समझाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आप बुक को समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा हार्ड लगे, उसको कोशिश करना थोड़ा, सारे उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, जो हमसे रिलेटेड चैप्टर हैं वो ही पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे वर्ड स्ट्रेस पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है और सिंबल्स पढ़ने हैं, यानी यही पढ़ने हैं। उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, अननेसेसरी पूरी बुक को लेके नहीं बैठना है। जो जो टॉपिक हमसे रिलेटेड है वो पॉइंट देखना और वहां से आपका पूरा पार्ट उसमें कवर हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका फोनेटिक वाला पार्ट, ठीक है। ये सिनोनिम एंटोनिम ये वही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 पॉइंट वहां है 11th पॉइंट नंबर में और 16 में। 11th में आपके फ्रेजल वर्ब थी, 16 में कॉमन इडियम फ्रेजेज हैं, और 6 वाला ये जो पार्ट है सिनोनिम और एंटोनिम, ये तीनों आपको ब्लैक बुक से पढ़ लेने हैं, कवर हो जाएंगे आपके। फोनेटिक आप सेठी दमीजा से पढ़ लेंगे। अब आपके पास इधर 3 पैटर्न टॉपिक और बच गए ग्रामर के, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एमएचएम और क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ स्पोका। ये जो 3 पार्ट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन 3 पार्ट के लिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न वैसे आपको आपके रेन एंड मार्टिन में मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न वहां भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोनों पार्ट हैं एमएचएम और स्पोका, इसके लिए 2 बुक हैं, एक तो हॉर्नबी की बुक आती है और एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बुक आती है जहां से मैंने इसको स्टडी किया था और बहुत अच्छा इसमें समझ में आया, वो आपकी लीच की बुक है, जोफ्री लीच। आप तो लीच के नाम से मांगेंगे बुक, पता लग जाएगा आपको, LEECH लीच है, पूरा इनका नाम जोफ्री लीच है। आप तो लीच की बुक बोलना, लीच वाली बुक में आपको ये है ना इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे करके एक बुक आएगी जोफ्री लीच की, उससे आपका एमएचएम और स्पोका ये दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बुक है, लेकिन आपको इसमें से जो टॉपिक आपके लिए हैं वो टॉपिक पढ़ना है आपको, क्लोज वाला और फ्रेज वाला, यानी एमएचएम और स्पोका, ये आप पढ़ लेना इसमें से, ठीक है। उसके अलावा मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इसके लिए स्पेशल एमएचएम और स्पोका का, तो ये वाला पार्ट भी इसमें से आपका कवर हो जाएगा, समझ गए आप। तो इनके लिए आपको एमएचएम और स्पोका पढ़ लेना है, सॉरी वो जोफ्री लीच वाली बुक पढ़ लेनी है एमएचएम और स्पोका के लिए। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका पार्ट, यहां से तीनों ये भी हो गया। रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड वोकैब, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप पैसेज हल करते जाएंगे, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत हर कोई करता है, समझ में आ रही बात, हर कोई मेहनत करता है। खूब सारे लोग बहुत घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, मैं सर इतने घंटे पढ़ लिया। स्टडी और स्मार्ट स्टडी में फर्क है। हमें स्टडी नहीं करनी है, बैल की तरह स्टडी नहीं करनी है ना, एक ठीक से स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि चीजें हम अच्छे से कवर कर लें। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुक पढ़ेंगे आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बुक किताबों में सिर्फ सजाने के लिए, रखने के लिए आप 15-15 बुक ले आए, 10-10 बुक ले आए, सर ये भी लिया है मेरे पास। कई बच्चे फोन करते हैं, सर मेरे पास रैंड मार्टिन भी है, थॉमसन मार्टिनेट भी है, मेरे पास ल्यूसेंट भी है, मेरे पास अरियंत भी है, मेरे पास हॉर्नबी भी है, मेरे पास लीच भी है, मेरे पास वो भी है, सर कौन सी पढ़ूं। तो मैंने कहा भाई पहले तू लेके क्यों आया सब, इतनी सारी चीज कहां जरूरत पड़ी तेरे को। जब नौकरी लग जाएगा उसके बाद आराम से बैठे बैठे स्कूल में पढ़ना, आराम से सारी ग्रामर की बुक खूब हल करना उनको। अब केवल एक बुक कर ले भाई, एक पे अपना क्या कर ले, कमांड स्थापित कर ले, उस पर कमांड करके फिर कम से कम क्वेश्चन हल कर ले। तो ज्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी बुक कलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, समझ रहे आप। बुक लवर बाद में बनना, हमें अभी क्या करना है, हमारा यहाँ सिर्फ एक ही टारगेट है, दैट एनी हाउ वी हैव टू गेट सिलेक्शन। और फॉर सिलेक्शन स्टडी के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से हमारे पास जो बच्चा पार्ट, लिटरेचर वाला पार्ट, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है देखिए, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स। एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, ये थोड़ा जो अगर समझने वाला टॉपिक है इसमें, तो ये लिटरेरी फॉर्म्स वाला है, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। अगर आप लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें, अगर मान लो अगर आप लिटरेरी फॉर्म्स की बात करेंगे तो लिटरेरी फॉर्म्स में क्या है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ड होता है टर्म, ठीक है, एक वर्ड है फॉर्म, और एक है फिगर ऑफ स्पीच। तीन अलग अलग वर्ड हैं, टर्म है, फॉर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है, तीनों में अलग अलग वर्ड है। टर्म एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया। टर्म का मतलब क्या है, टर्म में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आपको कोई बोल दे लिटरेरी टर्म, तो लिटरेरी टर्म में सब कुछ आ गया, सारी चीजें उसमें। फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहां फॉर्म का मतलब समझिएगा आप स्ट्रक्चर से है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि फॉर्म का मतलब, जैसे आपने सब जानते होंगे सोनेट। सोनेट क्या है, एक 14 लाइन्स की पोइम है, एक 14 लाइन की पोइम है जिसमें ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है, या फिर 3 क्वार्टेन होते हैं, कपलेट होता है। तो सोनेट अपने आप में एक स्ट्रक्चर है कि 14 लाइन का स्ट्रक्चर है, वो सोनेट है। वो सोनेट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ फॉर्म। वो फॉर्म है, वो फॉर्म है, वो स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर किसी सोनेट में, मान लो किसी सोनेट में कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ, जैसे सिमली, आपने सोनेट में सिमली का यूज किया उस लिटरेरी वर्क को, उस सोनेट को डेकोरेटिव बनाने के लिए, है ना, उसको फिगरेटिव
मतलब बहुत उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। समझ गए आप? तो आपके सिलेबस में फॉर्म दिया गया, फॉर्म, लेकिन आप इस फॉर्म को फॉर्म समझ के मत छोड़ना, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो फॉर्म के क्वेश्चन तो कम आ रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। तो आपका फोकस मेनली फिगर ऑफ स्पीच पे भी होना चाहिए। फॉर्म में क्या पढ़ते हैं आप? फॉर्म में सोनेट पढ़ा, ओड पढ़ा, एलिजी पढ़ा, ड्रामा पढ़ा, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा, ऐसे पढ़ा, फिक्शन पढ़ा, नोवेल पढ़ा, नोवेलिटीज पढ़ा, नोवेलाज पढ़ा, फेबल पढ़ा, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, फेबलियो पढ़ा, है ना, एलिगरी हुआ। ये बहुत सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी फॉर्म है। तो फॉर्म के बारे में भी आपको जानना है। जैसे पहले क्वेश्चन पूछ ले एक बार कि फेबल क्या है, तो फेबल एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं उनके थ्रू, एनिमल को कैरेक्टर बना के उनके थ्रू कोई मॉरल प्रीचिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपको फॉर्म्स हैं इनकी क्वालिटीज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने होंगे, ठीक है। तो पहला वो तैयार करना है। दूसरा आपको साथ में फिगर ऑफ स्पीच तैयार करनी है। फिगर ऑफ स्पीच में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। आपको कोई लाइन देके पूछ लेगा कि दे दिया, मान लो कोई आपसे पूछ लिया कि अगर कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच आ गया मान लो जिसमें क्या होता है कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, तो क्या होगा वो, ऑक्सीमोरॉन। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स रखता है, मान लो ऑप्शन आ गया ऑक्सीमोरॉन, ऐसे एंटीथेसिस भी होता है, पैराडॉक्स भी होता है, तो वो आ गया। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरा आपको कोई सेंटेंस पूछ लिया, मान लो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, फाइंड आउट यूज फिगर ऑफ स्पीच। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है वो फाइंड आउट करके बताएं, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। आपको उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है उसके साथ जो उसके एग्जांपल्स हैं वो भी आपको ढंग से तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ते हैं हम? फिगर ऑफ स्पीच सिमिली पढ़ते हैं, मेटाफर पढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं, पैथेटिक फैलेसी पढ़ते हैं, हाइपरबोल हो गया, टेटोलॉजी हो गया, लिटोटस हो गया, यूफिज्म हो गया, पैराडॉक्स हो गया, एंटीथेसिस हो गया, ठीक है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, लगभग 30 के आसपास इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेज हैं जिनको फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनको आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो ध्यान रखना, फॉर्म का मतलब समझा दिया मैंने, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर होता है और फिगर ऑफ स्पीच उन स्ट्रक्चर में यूज होने वाली क्या है, वो फिगरेटिव बनाने वाली, जो उसको डेकोरेटिव बनाने वाले वर्ड्स एंड टर्म्स हैं। तो मोटा वर्ड क्या है, टर्म। इसी टर्म के नाम से एक बुक आती है, टर्म पे, इनके टर्म के नाम से एक बुक आती है, लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स के नाम से एक बुक आएगी आपकी, एमएच एब्राम्स। एमएच एब्राम्स की बुक आती है, एमएच एब्राम की बुक आती है, ठीक है, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। तो ये एमएच एब्राम की जो बुक है ये लिटरेरी टर्म्स के नाम से आती है। और मैंने पहले समझा दिया आपको कि टर्म में सब कुछ आ जाता है। तो वहां इसमें क्या दिया आपको, अल्फाबेट से दिया गया है। जैसे ए से आने वाले सारे फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, ABCD ऐसे करके, ठीक। हालांकि थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उसमें से क्या करना, उसमें तो बहुत सारी दी है, सबसे मैं मतलब नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं आपको कभी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है। तो एमएच एब्राम की बुक आपको उसको लीजिए, है ना, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका ये वाला पार्ट उससे कवर हो जाएगा, लिटरेरी फॉर्म्स वाला, ठीक है। उसके बाद आता दूसरा, एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मोमेंट्स। ये लिटरेचर वाला पार्ट, जो पार्ट बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। पार्ट 1 जो है ग्रामर वाला, इसको हर कोई कर लेता है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जिसने एग्जाम दिया है, तो लगभग तैयार होता है। इस पार्ट में आके मात खा जाते हैं, और स्पेशली यहाँ ये लिटरेचर वाले पार्ट में बिल्कुल डर लगता है, हाथ ही नहीं लगाते। और ये ही स्कोरिंग है, आप सोचिए, लगभग 9 मार्क्स का, ये 9 ये 9 ये 9 9 9 है ना, लगभग 27-28 मार्क्स बहुत होते हैं, पूरा चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मोमेंट्स। लिटरेरी मोमेंट में अगर आपने पीछे क्वेश्चन देखे होंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो एक बार, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता लगेगा मुझे पढ़ना कैसे है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको यह पता लग जाता है कि मुझे कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करते हुए किस तरीके के क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से कंटेंट को ज्यादा पढ़ना है, और क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो रहे हैं, है ना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट वेयर यू हैव टू गो, को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे समझ में आ जाएगा। तो लिटरेरी मोमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन अगर लिटरेरी मोमेंट बनेगा तो क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कोई पर्टिकुलर एज जो है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि विक्टोरियन एज कहां से कहां तक है, ठीक है, ये ड्यूरेशन पूछता है उसको, कहां से कहां तक है, जो उसका
टेन्योर है वो पूछता है कि कहां से कहां तक चलती है, वो एज कौन सी किसके बीच में, चौसर की एज कौन सी है, एलिजाबेथन एज कौन सी है, कहां से कहां तक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा है, उसकी एज कहां से कहां तक है। दूसरा ये पूछ सकता है कि रेस्टोरेशन पीरियड कौन से, मान लो आपके क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉमनवेल्थ पीरियड का कौन सा इंपॉर्टेंट पोइट, राइटर या ऑथर फेमस है, तो कॉमनवेल्थ में हमने कहा जॉन मिल्टन। कॉमनवेल्थ में मान लो कौन फेमस था, जॉन मिल्टन। रोमांटिक में जैसे एक बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन से रोमांटिक पोइट हैं, एक बार क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड में कि कौन कौन से हैं, तो उसमें आ गया मान लो वर्ड्सवर्थ आ गया, कोलरिज आ गया, सेले आ गया, किट्स आ गया। उसमें 4 ऑप्शन आप ग्रुप में दिए, 4 के 4 ऑप्शन में कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको उससे आइडिया आ गया कि पहला क्या करना है आपको तैयार, इसमें लिटरेरी मोमेंट वाले में इसमें आपको पहला तैयार करना है कि लिटरेरी एज कौन कौन सी है और उनके सन कहां से कहां तक वो बाइफर्केटेड है, कहां से कहां तक उसका पीरियड है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, उस पीरियड में कौन कौन से लोग जो हैं वो रहे हैं वहां पे, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन राइटर हैं, ऑथर्स हैं, कौन कौन, उनको देखना है आपको। ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रोमांटिक पीरियड में कौन कौन से हैं, तो आपको दूसरा ये तैयार करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कि ऐसे जो प्रोमिनेंट राइटर रहे होंगे उस ग्रुप में, पोइट रहे होंगे उस ग्रुप में, ड्रामेटिस्ट रहे होंगे उसमें, है ना, नॉवलिस्ट रहे होंगे उसमें, उनको कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो फेमस हैं, यानी जो हमारे लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। आपको जैसे मान लो एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा, रेप ऑफ द लॉक किसका वर्क है। ठीक है, तो रेप ऑफ द लॉक आपको पता है अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। ऐसे पूछ लिया एबेसलोम एंड एकिटोफेल किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट किसका वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क है। तो ऐसे आपको एक आइडिया बताता हूं इसके लिए, क्योंकि अगर ऐसे किताबें पढ़ने बैठेंगे आप तो बहुत सारे आप तो पढ़ते रहो, आप उसको तो पूरे 1 साल उसी की तैयारी करते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या पढ़ना है और ना याद होंगे। तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ ऐसी चीजें जो पता लगता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगर आपको कभी अलेक्जेंडर पोप का क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब रेप ऑफ द लॉक पूछेगा आपसे। ठीक है, समझ गए आप। तो कुछ किताबें फेमस हैं और वो कैसे पता लगे, एक तो अपने जितनी भी राजस्थान यूनिवर्सिटीज हैं उनका सिलेबस आप डाउनलोड करना। ठीक है, और उसमें देखना कि कौन कौन सी किताबें चलती हैं, वो किताबें सारी ध्यान कर लो आप, तो क्योंकि सारी किताबें पता लग जाएगी कौन सी बुक चल रही है, किस राइटर की, वो किताबें याद कर लो। ठीक, दूसरा मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा, इस पे आपको बताऊंगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो लिटरेरी मोमेंट में आपको 3 चीजें पढ़नी है, कौन सी एज ग्रुप है, कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं उस एज ग्रुप के, और उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इन 3 चीजों से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रोमांटिक पीरियड क्या है, जैसे उसकी कुछ क्वालिटी, वो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान देने हैं। अगर आप बुक की बात करें यहां, इसके लिए अगर आप बुक देखना चाहें, अगर आप मान लो बुक फिर भी जानना चाह रहे हैं तो वैसे बुक लेके, बुक की जरूरत नहीं है, एक छोटी बुकलेट गाइड टाइप में आती है रघुकुल तिलक की। रघुकुल तिलक, ठीक है, रमा ब्रदर्स की रघुकुल तिलक है। रघुकुल तिलक की एक बुक आएगी, छोटी गाइड टाइप में बुक है, लिटरेरी फॉर्म्स ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, लिटरेरी फॉर्म्स ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स के नाम से। ठीक है, रघुकुल तिलक की कौन सी बुक आएगी, लिटरेरी फॉर्म्स ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। वो बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लगभग सारी बुक को नहीं पढ़ना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको यही पढ़ना है कौन कौन से, उसमें आपको क्या मिलेगा, लिटरेरी मूवमेंट कौन कौन से हैं, रोमांटिक पीरियड कौन सा होता है, मेटाफिजिकल पीरियड कौन सा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मेटाफिजिकल पोइट है इनमें से या कौन सा नहीं है। तो इस तरह के आपको पैटर्न तैयार हो जाएंगे। और बाकी आपको इस YouTube चैनल पे मैं आपको लिटरेचर के बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से वीडियो बना के आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बताऊंगा। आपको उनको वीडियोज को भी देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी लगभग, है ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100% हम उसमें ज्यादा जो अच्छा कंटेंट है उसको मैं आपको सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एन एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, अगला ये लास्ट पॉइंट बचता है इसमें हमारा। तो अगर इसको देखेंगे आप तो देखो, वैसे इसमें भी बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन वही बात दोबारा इसमें ये देखना है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से राइटर चलते हैं। ठीक है, और उनकी कौन कौन सी बुक चलती है, पहले तो वो तो तैयार करनी है। ये तो आपको चाहे इंडियन हो चाहे फिर हमारे लिए फॉरेन राइटर्स हो, ये तो आपको पहला काम करना ही करना है कि जो बुक चलती है हमारे, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो, मिल जाएगा सिलेबस, देख लो। हाँ पटा, ये कोटा में चल रही है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में MDS में चल रही है, तो काफी बुक तो लगभग सेम ही है, लेकिन वो तो सारी तैयार करनी है आपको। साथ में क्या करना है, इंडियन राइटर के, वैसे तो आप बुक देखेंगे, मुझसे बुक पूछेंगे, तो बुक तो मैं आपको बताता हूं। एक राइटर अयंगर, एक राइटर अयंगर करके, ठीक है, अयंगर जो है, अयंगर की बुक ले आएंगे आप, इंडियन राइटर्स के नाम से इनकी बुक आती है। इसमें बहुत बड़ी बुक है, लेकिन बहुत भारी बुक है, मोटी। आप उसको पढ़ेंगे सारी को तो बहुत बड़ा हो जाएगा मैटर आपके लिए। ठीक है, एक तो इसमें क्या करना है आपको, जो
पुराने अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए, कोई नेट वगैरह के पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएं, उसमें से भी आपको क्या कर सकते हैं, राइटर्स को आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, बुक मिल सकती है। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट राइटर को छाटना है, जैसे कौन कौन है, तोरू दत्त है, सरोजिनी नायडू है ना, अरविंदो घोष है, आर के नारायण है, मुल्कराज है ना, ऐसे बहुत सारे कुछ राइटर हैं, कमला दास है, निजिम इजेकिल है, ऐसे राइटर है 10-15 राइटर जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खुशवंत सिंह है, ऐसे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो उन्हीं राइटर्स को हमें, उनकी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको देखना है। ठीक, तो कुल मिला के इन तीनों पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, और इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत स्कोरिंग भी है, अगर आप इसको कर लेंगे तो इस नंबर पूरे, इसमें गलती होने के चांस नहीं है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, घुस मत जाना उसमें। अगर इसमें घुस गए अंदर, बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचो साहब मैं तो सब कुछ तैयार कर लेता हूं, आप एक राइटर को लेके बैठ गए, फ्रांसिस बेकन, लो साहब उसके सारे ऐसे के नाम रट दिए मैंने, उसकी सारी किताबें रट दी मैंने। अरे भाई कितने की रटोगे आप? ऐसे तो आप विलियम शेक्सपियर ने साहब 154 सोनेट्स लिखी हैं, तो 154 सोनेट जो है आप सबके नाम याद कर लोगे? नहीं करने हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे जहां सिलेबस में चलती है, हमारे यहाँ चलती है, उनको याद करो। आपसे पूछ लेगा मान लो कभी कैजुरिना ट्री है ना, किसका वर्क है, तो चलता है यहाँ, इसलिए पूछा है एग्जाम में। रेप ऑफ द लॉग पूछा है क्योंकि चलता है यहाँ। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बेकन का पूछा है क्योंकि बहुत फेमस है, इसलिए पूछ लिया। तो इसका मतलब आप समझिए, ऐसे थोड़ी उठा के कहीं कुछ भी पूछ लिया। एक बार पूछ लिया व्हाइट टाइगर किसकी बुक है, अरविंद अडिगा की बुक है साहब। क्यों थी? इंपॉर्टेंट थी, बुकर प्राइज मिला था उस समय उसको, इसलिए पूछ लिया। तो ये भी ध्यान रखना, कोई करंट की बुक हो, जो लिटरेचर की करंट की बुक हो, जो कोई प्राइज वराइज मिल गया हो, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो ये सेगमेंट, इसके लिए मैं आपको तीनों पार्ट के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आपका लिटरेरी फॉर्म को भी बताऊंगा, मूवमेंट्स भी बताऊंगा, और इंडियन राइटर्स भी बताऊंगा, ये आपको पूरा समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने यहां तक इसको भी आपको लगभग पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, शायद आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, ये 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का लास्ट सेगमेंट है। यानी इसका मतलब यहां से 20 क्वेश्चन आपको आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन आने हैं आपको यहां से। 40 मार्क्स का है ये, ठीक है, 20 क्वेश्चन आने। और अगर आप देखेंगे इसमें 40 का मतलब लगभग एक पार्ट जो है अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आप कितना हो जाएगा, लगभग 6 मार्क्स, लगभग एक पार्ट 6 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन हर पार्ट में से आने हैं लगभग, है ना। 3 आएंगे तो 7 21 40 42 हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लगभग आपको 3 क्वेश्चन जो है हर पार्ट में से मिलने हैं। तो इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये इसके लिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड खूब पढ़ते हुए आए हैं, हर जगह बार बार पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, ऑडियो लिंग्विस्टिक मेथड, सीएलटी, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएलटी में से। ठीक, टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आपका सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, प्रेजेंटेशन है और टेस्टिंग है। देखिए पहले मैं आपको इसमें 2 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। वैसे अगर आप मुझसे बुक पूछना चाह रहे हैं सर बुक बताओ, बुक बता दूंगा मैं। ठीक है, बुक एक आती है इसमें, अगर हिंदी में आप देखेंगे आबारानी बिस्ट, ठीक है, आबारानी बिस्ट, आबारानी बिस्ट, आबारानी बिस्ट की बुक आती है, आबारानी बिस्ट। ये आबारानी बिस्ट की जो बुक है इसमें आपको लगभग आपका काम हो जाएगा लगभग इसी से, इसको पढ़ लोगे इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक और आती है, रिचर्ड एंड रोजर्स। ठीक है, रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक आती है, थोड़ा लैंग्वेज उसकी टफ है समझने में, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने मान लो इस बुक को पढ़ा हुआ है, थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, रिचर्ड एंड रोजर्स। ठीक है, रिचर्ड एंड रोजर्स, रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक को आप देख सकते हैं, रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो 2 बुक बता दी मैंने आपको। एक बुक कौन सी होगी आपकी, एक बुक हो गई आपकी आबारानी बिस्ट, और दूसरी बुक कौन सी है, रिचर्ड एंड रोजर्स। ठीक है, रिचर्ड एंड रोजर्स और आबारानी बुक्स, आबारानी बिस्ट, 2 बुक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन दोनों बुक से आपका काम हो जाएगा। वैसे मैं इसके ऊपर लगभग टीचिंग मेथड के मैं आपको इतने बढ़िया से शानदार मटेरियल आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि आपका सारा पार्ट उसमें कवर कर दूंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन होते कैसे हैं, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन,
जैसे मान लो भाई पूछ लिया आपसे मॉडल रीडिंग कहाँ होती है, मॉडल रीडिंग कहाँ नहीं होती है, साइलेंट रीडिंग किस में होती है, साइलेंट रीडिंग कौन से में नहीं होती है, ऐसे पूछते हैं कई बार क्वेश्चन है ना। एस्थेटिक प्लेजर पोइट्री में होता है कि प्रोज में होता है, ऐसे क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, ग्रामर किस काम में आती है, कंपोजिशन, कंपोजिशन से हम क्या क्या सीखते हैं, कंपोजिशन क्यों करवाए जाते हैं, गाइडेड कंपोजिशन कौन सा होता है, फ्री कंपोजिशन कौन सा होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनमें बनते हैं। यहाँ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, इसका मतलब सिलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ सिलेक्शन का मतलब ये है कि भाई हमें पर्टिकुलर मान लो 10th क्लास है कि 10th क्लास को हमें सिलेक्ट करना है मटेरियल, कि कौन कौन सा मटेरियल हमें पढ़ाना है, पहले सिलेक्ट कर लिया आपने, ये पढ़ाएंगे हमने। ठीक है, फिर सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप, सिलेक्ट करने के बाद ग्रेड करेंगे। ग्रेड का मतलब कि भाई ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, ऐसी सिंपल कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारे रूल्स होते हैं इनके, सिलेक्शन के भी रूल हैं, ग्रेडेशन के भी रूल हैं, है ना, रूल हैं। जैसे बहुत सारे रूल होते हैं कि फेमिलियर चीजों को लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इजीनेस, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इसमें फॉलो करते हैं। तो मान लो आपने पहले सिलेबस सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल कॉम्प्लेक्स हिसाब से उनको ग्रेड कर लिया, फिर आपने क्लास में उसको प्रेजेंट किया। तो प्रेजेंटेशन में भी वही क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, है ना, कि कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। और लास्ट में जब प्रेजेंट हो गया उसके बाद आपको क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कौन सा होता है, इवोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है, कौन, और सब्जेक्टिव में क्या पॉजिटिव और सब्जेक्टिव में क्या कमी है, समझ गए आप। जैसे मान लो सब्जेक्टिव की खास बात क्या है, सब्जेक्टिव जो है आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को तो देख लेता है, लेकिन सब्जेक्टिव में जो आपका जो चेक करने वाला होता है, मूल्यांकन करने वाला होता है, वो प्रिजुडाइज हो सकता है ना, उसी के आधार पे फॉलो होगा, वो प्रिजुडाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिचर्ड एंड रोजर्स है, सॉरी इसको देखना, ठीक है भाई, वो रिचर्ड एंड रोजर्स, डी छूट गया उसमें, डी देखना, रिचर्ड एंड रोजर्स। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आपको देखना है। सिलेक्ट टेस्टिंग में आपके क्या होगा, टेस्टिंग में आपके क्या है, टेस्टिंग में मतलब वही बताया मैंने आपको कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है और सब्जेक्टिव में क्या है, सारी चीजें आपको उसको ध्यान रखनी है। तो लगभग मैंने आपको सारी इसके बारे में कोशिश करी है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं। एक बार फिर मैं आपको समअप करने की कोशिश करता हूं। अगर आप वापस देखेंगे, हमारा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका ग्रामर वाला मान लो, सेकंड पार्ट जो है उसको लिटरेचर और ग्रामर कंबाइंड मान लो, और थर्ड पार्ट आपका टीचिंग मेथड का है। अगर मैं वैसे आपको मोटे रूप से डिवाइड करना चाहूं तो मैं इसको 4-5 भागों में अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। जैसे पहला पार्ट आप बोल सकते हैं ग्रामर है, ठीक है, दूसरा पार्ट आप बोल सकते हैं वोकैब है, तीसरा पार्ट आप बोल सकते हैं फोनेटिक है, चौथा पार्ट आप बोल सकते हैं लिटरेचर है, और पांचवा टीचिंग मेथड है। आप इसको 5 पार्ट में ऐसे डिवाइड करें दूसरे तरीके से, सिलेबस को थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ग्रामर, ठीक, ग्रामर में आप क्या करेंगे, रेन एंड मार्टिन, और पढ़ना चाह रहे हैं तो थॉमसन मार्टिनेट, हिंदी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप आर्यन लुसेंट कोई भी बुक ले लो, काम चल जाएगा। और साथ में एक्सरसाइज करनी है, पुराने क्वेश्चन पेपर हल करने हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं भाई, जिस भी एग्जाम में, राजस्थान किसी में आए। अब यार क्वेश्चन मान लो ग्रामर का क्वेश्चन एलडीसी में पूछे आपसे प्रीपोजिशन का, या फिर आपको सेकंड ग्रेड में पूछे, बात तो एक ही है, कहीं पूछे एक जैसा क्वेश्चन है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। तो एलडीसी, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, आरजेएस, आरएस, है ना, किसी में भी जो भी आरपीएससी या दिनस बोर्ड एग्जाम लेती है, जिसने भी पुराने एग्जाम लिए हैं, उसके सारे क्वेश्चन हल कर डालो आप, बहुत सारा हेल्प मिलेगा उसको। तो ग्रामर के लिए रेन मार्टिन पढ़ लिया, और साथ में पुराने पेपर हल कर लिए, और रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज हल कर ली, और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आप। हम आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। मैं आपके लिए आगे कुछ दिनों बाद में क्वेश्चन भी लेके आया करूंगा रोज, कि आप 10-15 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको उसमें टॉपिक वाइज मैं आपको कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा पाऊंगा आपके, है ना। देख रहे हैं, धीरे धीरे मैं उसमें क्वेश्चन आपके लिए लेके आया करूंगा। ये ग्रामर कंप्लीट हो गया। दूसरा जो पार्ट था हमारा क्या था, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, फोनेटिक्स में सेठी दबीजा की बुक फॉलो करेंगे आप, उसमें आपका वर्ड स्ट्रेस, ट्रांसक्रिप्शन और सिंबल्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो तीसरा आ गया आपका वोकैब। वोकैब के लिए मैंने आपको बता दिया ब्लैक बुक, ठीक है, वोकैब के लिए ब्लैक बुक। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वापस देखो इसको, हम देखें, इसको हम कवर करना चाहें तो हम अगर सिलेबस को डिवाइड करें, तो मैंने क्या बोला कि सिलेबस को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो पहला जो पार्ट है सिलेबस का, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट मान लो हमारा ग्रामर है, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट हमारा वोकैब है मान लो, थर्ड पार्ट हमारा लिटरेचर है, फोर्थ पार्ट हमारा फोनेटिक्स है,
और फिफ्थ लास्ट हमारा क्या बच गया, टीचिंग मेथड। आप सिलेबस को इस एंगल से भी देखने की कोशिश करें। आप अगर सिलेबस को बांटना चाहते हैं 5 पार्ट में भी बांट सकते हैं, बहुत अच्छा इसको आपको एक आइडिया आपके दिमाग में आएगा। तो यहां मैं आपको कह रहा हूं ग्रामर में आपको 2-3 बातें करनी है। लास्ट में यही है कि एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, रैन मार्टिन पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम की कोई बुक आप पढ़ना चाहें उसको फॉलो कर लेंगे और पुराने क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर तो खैर सबके लिए काम आएंगे, सारी चीजें पढ़नी है। वोकैब में मैंने आपको बता दिया, वोकैब में आपको कौन सी बुक लेनी है, ब्लैक बुक। कौन सी बुक लेनी है आपको, ब्लैक बुक। यहां मैंने आपको बता दिया। रैन एंड मार्टिन, ठीक है, लिटरेचर में। एम.एच. अब्राहम्स, और एक और लेना चाहें तो तिलक। ये आएगी ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के नाम से, और ये आएगी आपके फॉर्म्स, ट्रेंड एंड मूवमेंट्स के नाम से। फोनेटिक्स के लिए आप ले सकते हैं सेठी एंड दमीजा, और मेथड के लिए एक बुक है आपकी आबारानी बिस्ट, और दूसरी है रिचर्ड एंड रोजर्स। ये पूरा मैंने आपके सामने समअप कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई हो, फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो रिलेटेड, वो सारी जो है क्यूरीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं। हो सकता है रिप्लाई करने में 1-2 दिन लग जाएं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफलाइन क्लासेज हैं, ठीक है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ भी ड्यूटी वाला भी सिस्टम है, ठीक है, तो उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल तैयार करना, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। प्यारे विद्यार्थी, एक आपकी जो बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास कि सर वो ऐप लॉन्च करो, तो मुझे कुछ थोड़ा सा समय और चाहिए, थोड़ा और वेट कीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज लेके आऊंगा। आप कहेंगे कि इसी चीज का हमें इंतजार था। आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, है ना, नोट्स वगैरह सब इतने अच्छे से तैयार करके मैं आपको दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज अवेलेबल करवा सकूं। अभी थोड़ा समय की किल्लत की वजह से, कुछ बोर्ड एग्जाम वगैरह चल रहे थे, उसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा, उस वजह से सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे। अभी कुछ दिन बाद आपको पता है आगे छुट्टियां आने वाली हैं, है ना, समर वेकेशन, तो काफी टाइम मुझे रहेगा। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार कर रहा हूं, और आपके लिए ऐप जो है वो जल्दी लॉन्च होगा। ऐप की कोई भी सूचना जो होगी वो मैं आपको लाइव आके एक दिन सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें सब चीजें डिस्कस किया जाएगा, ऐप में क्या क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या जो भी सारा एवरीथिंग आई विल डिस्कस, है ना, इन दैट लाइव प्रोग्राम। एक दिन लाइव आऊंगा, उसमें सारी आपको बता दूंगा, ठीक है। और भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप क्यूरीज जो हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं, तो आप ऐप की बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। आप अपने एग्जाम तक इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वास्तव में लास्ट में अच्छा लगेगा, कि आप ये इतना हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम में कि आप याद करेंगे हाँ इतना अच्छा कंटेंट हमें मिला। और खासकर क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। 15-15 क्वेश्चन की मैं सीरीज बनाऊंगा हर टॉपिक से रिलेटेड। और जो टॉपिक मुझे लगता है, देखिए, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं, मैंने ग्रेड 3 का एग्जाम क्लियर किया है, ग्रेड 2 इंग्लिश, और संस्कृत डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 इंग्लिश वो भी क्लियर किया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी टॉप रैंक, 3rd रैंक से मैंने उसको क्लियर किया है, ठीक है। नेट भी किया है, सेट भी किया है, सारे मतलब इंग्लिश से बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए, क्लियर किए हैं। तो जो जहां जहां मुझे दिक्कत आई, या जहां जहां मुझे लगा कि यार यहां फंस सकता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि फिगर ऑफ स्पीच आ गया यार, ऑक्सीमोरन में पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस है समझ में नहीं आता साहब, मेटोनिमी सिनेक्डोकी क्या डिफरेंस है समझ में नहीं आता साहब। तो ऐसे बहुत सारे जहां मुझे प्रॉब्लम आई, मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको ही वहां ही आ रही होंगी। तो मैं उन चीजों को, ऐसे टॉपिक्स के वीडियो आपके सामने बहुत सारे लेकर आऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपकी सारी जो क्यूरीज आपके दिमाग में आ रही होंगी रिलेटेड टू 2nd ग्रेड की, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, सारी चीजें, बुक्स वगैरह की सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी, है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको पूरे वीडियो को आप देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाएं। और फिर एट लास्ट में फिर कहूंगा आपको कि इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन ग्रेड 2nd, देन वन थिंग इज डायमंड फॉर यू, और दैट इज यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और हाँ,
जो एक चीज़ आपके लिए मस्ट है, जिसको नहीं छोड़ना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसको हर हाल में हल करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको आप मुझे भेजना कि सर ये पुराना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मुझे समझ में नहीं आया इसका क्वेश्चन, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं आपके साथ पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको भी टॉपिक वाइज में क्वेश्चन आपको हल करवाऊँ। ठीक है, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। थैंक यू, थैंक यू।